हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो कंपटीशंस की वीडियोस देख रहे हैं उसी का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें हम लोग नंबर का डिफिनीसन और उसके टाइप्स देखे थे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक्स है एकदम। अब उसी कड़ी में हम आगे शुरू करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, कि किसी नंबर को किस नंबर से, कोई अगर नंबर है तो किस नंबर से डिविजिबल है, इसके रूल क्या होंगे, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग टेस्ट फॉर प्राइम नंबर देखेंगे कि कैसे जाने कि कोई गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य है कि नहीं है। तो पहले इसको एक बार देख लें, फिर हम चलेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे और उसको डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे साथ में, ताकि हमें आइडिया लगता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 2। टेस्ट, हाउ टू टेस्ट a given number is prime or not, is prime or not। कैसे पता करें? कैसे पता करें कि दिया हुआ नंबर, दिया हुआ संख्या या दी हुई संख्या अभाज्य है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है प्राइम नंबर का, यानी अभाज्य संख्या का, जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, यानी वो किसी और नंबर से एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड न हो सके, वही क्या कहलाता है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अगर कोई भी अगर हमें दे दिया, जैसे मान लीजिए 221, एक नंबर दिया हुआ है 221, और हमें पता करना है कि चेक वेदर दिस नंबर इज़ प्राइम और नॉट, पता करिए कि ये नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे? अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि इसको 1 से डिवाइड करें, 1 से तो डिविजिबल होगा ही, 2 से चेक करें, फिर 3 से चेक करें, 4 से डिविजिबल कर, मतलब सभी नंबरों को हम लोग कंटिन्यूसली चेक तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होगा और हमारे कंपटीशन के एग्जाम में इतना टाइम तो होता ही नहीं है, उतने में तो पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा। यानी हमें इसे कम टाइम में क्या करना होता है? सॉल्व करके बताना होता है कि गिवन नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, जो भी गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट लें। जैसे मान लीजिए इसको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो किस संख्या का वर्ग जो होता है वो 221 होता है। तो 15 का होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी ये ज़्यादा हो गया। तो 14 का होता है 196। तो जो बड़ी संख्या है, मतलब इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 15 और 14 के बीच में ये संख्या है। उससे पहले तो बड़ी संख्या क्या है? 15, मैक्सिमम ये क्या है? 15 हो सकता है इसका वर्गमूल। तो अब 15 से पहले तक जितनी भी संख्याएं आती हैं उनसे डिविजिबिलिटी चेक कर लें। तो लास्ट में 1 है, तो इवन नंबर से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं, 14 से भी नहीं होगा। इन सभी नंबरों से नहीं होगा, ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब ऑड नंबर बचा, तो 3 से चेक कर लीजिए, डिवाइड करके नहीं हो रहा है, 3 से 21 और 11 फिर नहीं हो रहा है। 5 से होगा नहीं, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 0 और 5 है लास्ट में। 6 से होगा नहीं, 7 से 7 3 21 फिर 11 बच रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से होगा नहीं, तो ऐसे चेक करते जाएंगे। यानी जिस भी संख्या के वर्ग से ये छोटा होगा
जिस भी संख्या के वर्ग से ये छोटा है उससे पहले की सारी संख्याओं से हम इसको भाग देकर पता कर लेंगे। तब हमको क्या करना है, अब कम संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर 221 है तो 221 का किस संख्या का वर्ग से छोटा है, ये 15 के वर्ग से छोटा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 है, उससे ये छोटा है। तो 15 से पहले जितनी भी संख्याएं आती हैं उन सभी से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है, अन्यथा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको चेक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि क्या ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लें। चेक वेदर 191 चेक वेदर चेक करना है कि 191 प्राइम है कि नहीं। चेक करना है कि 191 जो है वो प्राइम है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अब फिर याद करें कि ये किस नंबर का वर्ग है, किस नंबर का वर्ग है। तो अगर हमें याद है तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो इससे ज़्यादा हो गया। अब 14 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 14 तक, इन सभी से 14 तक नहीं, 14 से छोटी 13 तक सबसे एक बार डिवाइड करके चेक कर लें। तो इसमें भी इतना सारी संख्याओं से डिवाइड नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 191 क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट में एक है तो विषम संख्या है। और विषम संख्या इवन संख्या से तो डिवाइड होगी नहीं, सम संख्या से डिवाइड होगी नहीं। तो 2 से होगी नहीं, 4 से होगी नहीं, 6 से नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 12 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। तो बचा क्या 3 से चेक करें तो 3 6 जा 18, 1 1 और बचा तो 3 3 जा 9, 2 बच जा रहा है। 3 से भी नहीं हो रहा है, 6 से नहीं होगा। 7 से चेक करें, 7 2 जा 14, 5 और 1 तो 7 7 जा 49, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। 8 से होगा नहीं, 9 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है, 11 से 11 बन जा 11, 8 और 11 81 बचा, 11 से बन जा 77, 4 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं हो रहा है। तो 12 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, तो किसी से भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो ऐसे ही अगर कोई भी संख्या दिया रहे और पता करना है कि ये दी हुई संख्या अभाज्य है कि नहीं, तो उससे छोटी वाली जो वर्ग होगी संख्या उससे उसको डिवाइड करके सभी संख्याओं से पता कर लेंगे कि ये प्राइम है कि नहीं। अब हम इसके बाद देखेंगे तो आपके लिए एक जो वर्ग निकालने का, स्क्वायर निकालने का एक शानदार ट्रिक है, उसको लेके आएंगे। आपको शायद पसंद जरूर आएगा कि उससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप 20 तक वर्ग याद कर रखे हैं तो आप 100 या 1000 तक का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। तो इसके बाद उस वीडियो को हम ले आएंगे जिससे आप लोग वर्ग निकालना आसानी से, स्क्वायर निकालना आसानी से आपको आ जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 20 तक आप याद रखिए। उसके बड़ी, क्योंकि 20 तक तो कोई भी आसानी से याद कर सकता है, छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याओं को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसी ट्रिक्स हम देते रहेंगे कभी कभी। अब चलिए देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम। जैसे कि अभी हम प्राइम नंबर देख रहे थे, उसमें डिवाइड करके भी टाइम लगेगा। तो अगर हमको उसके लिए एक रूल पता चल जाए कि बस देख के बता दें कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो हमारा टाइम क्या होगा, कम कंज्यूम होगा, कम खर्च होगा। तो हम डिविजिबिलिटी किसका किसका पढ़ेंगे। 2 का तो 1 का तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, इन सभी का हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो पहला हम शुरू करते हैं। पहला बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए क्या नियम होगा। तो 2 से तो काफ़ी आसान होता है हमारे लिए कि अगर लास्ट की अंतिम संख्या, अगर कोई ऐसी संख्या दी हुई है और अगर अंतिम संख्या जो अंतिम इकाई है, इकाई संख्या जो है, अगर वो 2 से विभाजित हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है, तो पूरा नंबर जो होगा वो भी डिवाइड हो सकता है। जैसे लास्ट संख्या इसका क्या है 6, और 6 क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 3 या 6, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा।
इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका रूल क्या है? इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित हो सकती है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। यही रूल है डिविजिबिलिटी बाई 2 के। एग्जाम्पल हमने लिख लिया एक कि इसमें देख लिया 25,026 है, इसको बताना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने लास्ट अंक संख्या बस देखा क्या 6 और 6 क्या है 2 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5, 6, 3, 8, 4 ये भी एक संख्या है और बताना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो अंतिम में संख्या क्या है 4 है, तो 4 जब है तो अंतिम संख्या 4 और ये क्या है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से ये डिविजिबल है। तो जब ये 2 से डिविजिबल है अंतिम संख्या तो पूरा नंबर भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 2 के बाद आता है आपका नंबर 3 का कि 3 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, तो 3 के लिए देखिए, लेकिन रुक जाइए 3 से पहले मैं आपको एक और इसी में कंबाइन कर दूं, इसी में ऐड कर लेते हैं हम लोग नोट, जिससे आपका कई सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगे। 2 का 4 का 8 का 16 का डिविजिबिलिटी फॉर द पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब दैट इज 2 का पावर क्या हो सकता है 1 तो 2, अगर 2 है तो 4, 6, 8 2, 4, 8, 16, 32 इन सभी संख्याओं के लिए बस एक रूल से आप 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का 128 का 256 का 512 का 1024 का 2048 का 4096 का 8192 का 16384 का 32768 का 64156 का किसी का भी आप आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर जो है वो इससे डिविजिबल है कि नहीं। एक ट्रिक है इस पूरे के लिए, क्या है वो ट्रिक? फॉर 2 के लिए 2 का पावर क्या है 1, तो हम देखेंगे बस द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, यानी अगर कोई संख्या दी हुई है दैट इज अगर कोई नंबर है 5, 6, 2 ऐसे, तो लास्ट संख्या बस चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। फॉर 2 दी पावर 2 यानी 2 दी पावर 2 क्या होगा 4 होगा। 4 के लिए अब पावर पे कितना है तो हम लोग देखेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट के 2 डिजिट को अब देखेंगे। 2 का पावर 2 यानी 4 से अगर हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट की 2 संख्याओं को देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही एग्जांपल है 5, 4, 6, 2, तो लास्ट की दोनों संख्याओं को चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, अन्यथा डिविजिबल नहीं है। अगर फॉर 2 दी पावर 3 यानी 2 दी पावर 3 यानी 8 से पता करना है कि 8 से गिवन नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे तो इसके पावर पे क्या आया है 3 आया है, तो इसमें द लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर अंतिम की 3 संख्याओं को देखेंगे। जैसे मान लीजिए है 3, 2, 8, 6, 5, 2, 9, 8, तो अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर इसी तरह से 16 का चेक करना, 16 यानी 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 का चेक करना है तो 16 का यानी कैसे है 2 का पावर 4 है, तो इसमें देखेंगे लास्ट के 4 डिजिट को, लास्ट अंतिम की 4 संख्याओं को देखेंगे, 4 अंकों को। अगर वो डिविजिबल हैं
16 से, तो पूरा नंबर जो होगा वो 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पावर ऑफ 2 का कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो, 128 हो, 256 हो, 512 हो, किसी का भी हो, आप आसानी से बता सकते हैं कि गिवन संख्या जो है, गिवन नंबर जो है वो उस संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए जिससे आप आसानी से बता सकते हैं इन सारी संख्याओं को, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, इन सब के लिए एक ट्रिक आपके लिए था। अब हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। पहला रूल हम लोग देख लिया, आप ये पॉज करके लिखते रहेंगे तो नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। रूल नंबर 2, दूसरा नियम, डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9। 3 और 9 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, विभाजित हो सकती है कि नहीं, उसके लिए क्या नियम है। तो क्या करेंगे हम, ऐड ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। इफ रिजल्ट इज गिवन बाय, रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 3 और 9, then number is also divisible by 3 और 9। समझिए इसको क्या कर रहा है कि जो भी संख्या दी है, जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग 3, 2, 5, 6, 7, ये एक संख्या है। अब इसको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है, इसके सारे अंकों को जोड़ दीजिए, 3 धन 2 धन 5 धन 6 धन 7 धन 1 धन 3, और बताइए कि कितना आ रहा है। 3 2 5 5 10 6 16 7 23 1 24 3 27, 27 आ रहा है। अब इस 27 को अगर आप 3 से चेक कर रहे हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 से इसको भाग दीजिए, 3 9 27, डिविजिबल हो गया। यानी ये संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल होगी। या 9 से चेक कर रहे हैं तो जो पूरा आया है आपका संख्या जोड़ने पे, उसको 9 से डिवाइड करके चेक करिए, डिवाइड हो गया, यानी ये 9 से भी डिविजिबल होगा। तो इस दूसरे रूल में हम दो चीज़ों को देख लिए, 3 के लिए भी और 9 के लिए। 3 और 9 के लिए रूल क्या हुआ कि पूरी उस संख्या के पूरे अंकों को हमने जोड़ दिया, संख्या के पूरे अंकों को हमने जोड़ दिया, और जो रिजल्ट मिला, जोड़ने पर जो योगफल मिला, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, या फिर अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 और 9 के लिए आपका नियम हो गया कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिए, और मैं अब चल रहा हूँ नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 किसका किसका हम लोग देख लिए, 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, 4 का देख लिए, अब आया 5 का, डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 और 10। बस पहले 5 का देख लेते हैं, 10 का तो बहुत आसान है। डिविजिबिलिटी बाय 5 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो ये तो बहुत आसान है। इफ रूल क्या है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, अगर उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5।
अगर कोई संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 2 1 0, तो लास्ट में 0 आ गया तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल होगा। या फिर 2 3 1 5, ये भी है, लास्ट में 5 आया तो लिखेंगे इसको डिविजिबल बाय 5। ठीक, ये आपका हो गया रूल नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4, 5 से हो गया 6, लेकिन उससे पहले 10 देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा आसान है। डिविजिबिलिटी बाई 10, 10 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। अगर अंतिम संख्या 0 है, किसी भी अंक के लास्ट में 0 है, तो पूरी संख्या जो होगी वो 10 से डिविजिबल होगी। इफ लास्ट डिजिट इज 0, if last digit is 0, then number is divisible by 10, तो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 पे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 3 5 6 7 0, लास्ट में 0 आ गया तो पूरा नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। टू का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, 8 का भी हो गया। अब रूल नंबर 5, डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6, कोई गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 और 3 होता है। 6 जो है वो 2 और 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है, दोनों से, तो वो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, then that number is also divisible by 6। अगर कोई नंबर, कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित, दोनों से विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे कि ये एक संख्या है, एग्जाम्पल है एक। अब इसका हम लोग चेक कर लें 2 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, तो लास्ट में 2 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 2। अंतिम जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है, तो 2 से पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो पूरे संख्याओं को हमने जोड़ लिया, 5 3 8 2 10 2 12, और 12 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या होगा, 3 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 3। तो जब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 5 3 2 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। तो ये संख्या क्या है, 6 से भी डिविजिबल होगी। अब चेक कर लीजिए, आप चेक करके देख लीजिए। 6 से 8 बार में 48, 5 बचा 52 हो गया, फिर 6 का 48, 4 बचा 2 आया, 6 7 42, पूरी तरह से कट गया, यानी ये 6 से विभाजित हो रहा है। तो 6 से विभाजन का नियम क्या है कि अगर वो संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट रूल पे, जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, तो उसको हम लोग आसान बनाते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 7 रूल नंबर 6।
7 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे। तो जैसे कि सपोज करिए कि कोई नंबर है, ऐसे कोई नंबर है, अब इसको पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसको लेके उसका डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे और बाकी की संख्या से घटा देंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे, 5 3 2 4 1 लिख लेंगे, 6 को छोड़ देंगे, 6 का डबल कितना हुआ 12, उस 12 से इसको घटा देंगे। घटा के चेक करिए तो आएगा 5 3 2 2 9। अभी भी अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से, अभी भी बड़ा नंबर है तो नहीं पता चल रहा है, तो फिर 9 ले लीजिए और 9 को डबल करके बाकी संख्या से घटा दीजिए। तो 9 का डबल कितना होगा 18, घटा दीजिए तो आएगा 5 3 0 4। ठीक, अभी भी अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर 4 ले लीजिए और उसका डबल करके घटा दीजिए, 4 दूना 8, घटा दीजिए आएगा 522। अगर अभी भी आप पता कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वही प्रोसेस दोहराइए। 5 2 ले लीजिए और 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो 52 में से 4 जा 48, और 48 से 7 डिविजिबल, सॉरी 48 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर जो रिजल्ट आया, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लें आपके लिए, ये हमने ले लिया एक छोटा सा, तो अब 4 है, 4 का डबल करेंगे तो कितना होगा 8, 8 घटा दिए कितना आया, फिर 3 ले लिए, 3 का डबल कर दिए तो कितना आएगा 6, 6 को घटा दिया तो आया 350, और 7 बचे 35 और 0 50 हो रहा है, 7 से डिविजिबल है, यानी ये पूरी संख्या क्या है 7 से डिविजिबल है। तो 7 के डिविजिबिलिटी का क्या है कि लास्ट डिजिट को पूरी संख्या से अलग कर लेंगे और उसको डबल करके बाकी संख्या से घटाएंगे। जो रिजल्ट आया अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसी पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा डिविजिबिलिटी 7 का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 डिविजिबिलिटी बाय, देखते हैं किसको देखना है। अब 2 का हमने देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का भी हो गया, 6 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, और 2 वाले में ही 8 का भी देखे थे हम, 9 का भी हो गया और 3 वाले में देखे थे, 10 का देख ही चुके। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 11, रूल नंबर 7 कि कोई गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता करें। तो क्या करते हैं, जैसे हमें एक बार नंबर एक लिख लेते हैं कोई, रूल क्या है कि इवन सम ऑफ इवन डिजिट्स, इवन प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, और जो रिजल्ट मिले वो अगर डिविजिबल है 11 से, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। जैसे कि ये एग्जाम्पल लिया, तो इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको काउंट करें तो ये पहला संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठवीं, ये सातवीं। तो 1 जो होता है ऑड नंबर होता है, 3 भी ऑड नंबर होता है, 5 भी ऑड नंबर होता है, 7 भी ऑड नंबर होता है, 2 जो होता है इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है, इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं उसी को कहा जाता है इवन प्लेस डिजिट। और जो पहले नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे आया है, 5वें नंबर पे आया है, 7वें नंबर पे आया है, 9वें नंबर पे आया है, ये सभी क्या कहलाएंगे ऑड प्लेस डिजिट। अब क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट क्या क्या है, 6 0 3, और ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है, 7 9
2 और 5, इनको जोड़ दें तो 6 और 3 9 होगा, 7 9 16, 16 2 18, 5 23, 23 में से 9 जा 14, -14 आ रहा है। क्या 14 11 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पूरी संख्या भी जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी अगर इवन प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर दें और ऑड प्लेस के डिजिट्स को ऐड कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आए वो अगर 11 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर होगा वो भी 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। 11 का डिविजिबिलिटी हो गया, 12 का डिविजिबिलिटी क्या होगा? डिविजिबिलिटी बाय 12, रूल नंबर 8, डिविजिबिलिटी बाय 12। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होता है? कौन कौन सी संख्याओं से डिविजिबल है? 2 से, 4 से, 3 से। तो जो संख्या 4 से डिविजिबल है वो 2 से डिविजिबल होती ही है। तो अगर कोई संख्या 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी 4 से भी वो कट जाए पूरी की पूरी और 3 से भी कट जाए, तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमने 6 में देखा था डिविजिबिलिटी बाय 6, तो उसमें हमने देखा था अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो थी वो 6 से भी डिविजिबल हो रही थी। उसी तरह से अगर कोई संख्या 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो होगी वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 12 जो काफ़ी आसान था। इस पे उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, आसान पे। डिविजिबिलिटी जनरली 7 पे, 11 पे, 13 पे, इन्हीं सब पे आते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय हम लोग देख लेते हैं 13, रूल नंबर 9। 13 वाले में क्या है? ये सिमिलर टू है 7। डिविजिबिलिटी बाय 13 जो रूल है वो सिमिलर है आपका 7 से। जैसे हम लोग 7 वाले में क्या कर रहे थे? लास्ट डिजिट को डबल करके पूरी संख्या से घटा रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स करके पूरी संख्या से घटाते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या है 5 3 2 1 और इसको चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करते हैं? लास्ट डिजिट को हटाकर 22 की संख्या लिखे और लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स, तो 1 का 4 गुना क्या होगा? 4, उसको घटा दिए। चेक कर लिए अगर 30 से डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेक करें आगे। तो 5 2 लिख लिया हमने और 8 का 4 गुना क्या होगा? 32, 32 को घटा दिया या 20। 20 क्या 13 से विभाजित हो सकती है? नहीं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी जो होगी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 वाले में डबल करना पड़ता था, 13 वाले में 4 टाइम्स करना पड़ता है। अगर आप देखें डिविजिबिलिटी बाय 14, रूल नंबर 10, डिविजिबिलिटी बाय 14, तो 14 का फैक्टर क्या क्या होता है? 2 और 7। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वो क्या होगी? 14 से भी डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरह से 15 का अगर देखना है तो 15 का फैक्टर 3 और 5 होता है। तो जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो वो आपकी 15 से भी डिविजिबल होगी। 16 का देख ही चुके हैं हम लोग। अब इस वीडियो को बस यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं क्योंकि लेंदी हो रही है, तो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे, तो ज़्यादा लोड नहीं ले पाएंगे हम आप लोग, क्योंकि दिमाग है, समझना ही थोड़ी ना है, बस उस पर प्रैक्टिस भी तो करना है। तो कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ थ्योरी भी देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। स्पीड भी बढ़ाने का, अब इसके बाद हम आपको रूल बता देंगे वो, जिससे आप लोग स्क्वायर यानी वर्गमूल आसानी से बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकें। हमारे इस पे प्लेलिस्ट में पड़ा है ट्रिक वाले में कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालें, बड़ी संख्याओं का क्यूब कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर, आसानी से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग किसी संख्या का घन, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका वर्गमूल का भी, वर्ग का भी यानी स्क्वायर का भी ट्रिक देख लेंगे। तो चीज़ें धीरे धीरे आसान हम करते जाएंगे एक एक ट्रिक के थ्रू। बस आप प्यार बनाए रखिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई कमी चीज़ है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। बाय बाय।